राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का 16वां अध्याय सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास में अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, गुड़, तिल का दान श्रेष्ठ बताया है। दान हमेशा योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। दान करने का फल इस जन्म में ही नहीं, मरने के बाद परलोक में भी संचित रहता है। दही व चावल का दान करने से शुक्र दोष दूर होता है। रोज तालाब में मछलियों के लिए आटा, चावल के आटे की छोटी छोटी गोलियां दान करने से घर में खुशहाली आती है। घर में अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं। अन्न, जल, घोड़ा, वस्त्र, सैया, तकिया, रजाई, गद्दा दान करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नमक का दान ब्राह्मण को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन नमक का दान करने से शुभ फलदायी होता है। गुड़ का दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य देव भगवान की कृपा बरसने लग जाती है। मंदिर में पीतल का घंटा दान करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। मंदिर में झाड़ू दान करने से घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। दान किसी भी चीज़ का करें, दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। जैसे किसान जमीन में कुछ बीज डाल करके गेहूं, चावल, बाजरे की फसल करता है और उन्हें कई बोरियां भरकर फसल प्राप्त होती है, वैसे ही एक मुट्ठी दान कई कोटि गुना होकर वापस मिलती है। गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, कन्या, तिल, हाथी, घोड़ा, शैया, भूमि, अन्न, दूध, दही इन वस्तुओं का दान करने वाला महादानी की श्रेणी में गिना जाता है। स्वयं जाकर दान करे वह सबसे उत्तम है। घर बुलाकर दान करे यह मध्यम फल है। तिल, कुशा, जल, चावल हाथ में लेकर जिस किसी भी चीज का दान करे वह अधिक पुण्य फल देता है। विद्या, ज्ञान, अभय दान सबसे उत्तम दान बताया गया है। अन्न दान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान यह सभी मनुष्य को पुण्यभागी बनाते हैं। कन्यादान सनातन धर्म में सबसे सर्वोत्तम है। दान करने से ईश्वर का आशीर्वाद, मन की सुख की शांति, घर में बरकत बढ़ती है। दान करने से अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जाने अनजाने में की गई गलतियां धुल जाती हैं। किसी को कड़वे वचन बोले हैं, किसी के दिल को ठेस पहुंचा है, वह भी धुल जाता है। किसी भूखे जरूरतमंद को भोजन खिलाना सबसे अधिक पुण्य का कार्य है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त दान करना चाहता है तो उसे अनाथ आश्रम में जाकर चुपचाप भोजन के पैकेट का दान करे। इस मास में व्रत करने, तीर्थों में जाकर स्नान करने, दान पुण्य करने से पूर्व जन्म के पाप धुल जाते हैं, प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ते। मार्ग में हर तिथि महत्वपूर्ण है। इस मास में भगवान दामोदर के 12 नामों का जाप करने से पूर्व जन्म के कर्म को धोया जाता है। जो इस मास में निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उसे फिर गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। 84 लाख योनियों के फेर से वह छूट जाता है। अगहन मास में माता लक्ष्मी का पूजा करने का विधान है। जो व्यक्ति इस मास में गुरुवार का व्रत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, केले के पेड़ सींचते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, उसका घर धन धान्य से बढ़ जाता है। इस मास में अगर सामर्थ्य है तो चांदी का दान करें, इससे पुरुषत्व में वृद्धि होती है। अन्न दान से अभिष्ट कोई दान नहीं होता और दिन स्नान करने से उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त दुख छूट जाते हैं और इस जीवन के समस्त दुखों को भोग कर मरने के बाद पुण्य फल को प्राप्त है। इस मास में केले की पेड़ की पूजा करने, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करने असीम अनुकंपा बरसने लगती है। पृथ्वी लोक में जीवन चक्र गाड़ी की पहियों की भांति चलता है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया उसे एक नहीं एक दिन मरना ही पड़ता है। मरने वाले को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक के बीच की दूरी बड़ी ही कठिन है और दुष्कर होती है। बीच में वैतरणी नदी आती है। हर जीवात्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षी राजगुरु ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक में बीच में वैतरणी नदी आती है, उसे हर जीवात्मा को पार करना ही पड़ता है, इसका क्या कारण है? कृपया आप विस्तार से बताएं। तब भगवान हरि गरुड़ से बोले कि हे गरुड़, पुण्य आत्मा वैतरणी नदी को सुलभता से पार कर लेता है, लेकिन पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पापी आत्मा के लिए यह वैतरणी नदी भयानक रूप धारण कर लेती है। उसका जल रक्त, मल, मूत्र से व्याप्त हो जाता है। मांस, कीचड़, जहरीले कीड़ों से भर जाता है। जैसे पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करने लगता है तो वैतरणी नदी का जल खोलते गर्म तेल में बदल जाता है। नदी का रुद्र रूप रक्त, कीटाणु, वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त हो जाता है। नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, हिंसक, मांस भक्षण करने वाले जानवरों से भर जाती है। पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करते समय चीखते चिल्लाते हैं, मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उनकी वहाँ मदद करने वाला कोई नहीं। गरुड़ पूछ पापी लोग को तो उस वैतरणी नदी में ही पड़े रहने देते हैं। जो पापी लोग अपने माता पिता, बड़े भाई, गुरु, वृद्धजनों का अपमान करते हैं, धोखे से उनके धन को हड़प लेते हैं, उन्हें वैतरणी नदी में हिचकोले खाते रहना ही पड़ता है। जो सौतन स्त्रियां अपने पति की पहली पत्नी के संतान के साथ बुरा बर्ताव करती हैं
उन्हें यह भोगना पड़ता है। तमोगुण अपनी पतिव्रता स्त्री के होते हुए पराई स्त्री का भोग करते हैं, उन्हें भी इस वैतरणी नदी में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहना पड़ता है। जो मनुष्य स्वयं दान करके स्वयं खाता है, कन्या के धन का भोग करता है, ब्राह्मण होकर मांस मदिरा का सेवन करता है, अहंकारी, पापी, झूठ बोलने वाले, द्वेष भाव रखने वाले, वे भी वैतरणी नदी में ही जीव काटते रहते हैं। वे चाहकर भी इस नदी को पार नहीं कर सकते। तब गरुड़राज भगवान ने श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन दुखों से छूटने का कोई उपाय बताएं ताकि मनुष्य का कल्याण हो सके। तब भगवान हरि ने कहा कि प्राणी मात्र को चाहिए कि वह जीवित रहने तक दान पुण्य करे, गोदान करे। जो मनुष्य जीवित रहते ही गाय का दान करता है, वह गाय मृत्यु के बाद उसे जीवात्मा को वैतरणी नदी पार कराने के लिए आ जाती है। उस मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं मिलती, पीने को पानी, खाने को भोजन नहीं मिलता, मार्ग दिखाने को कोई गुरु नहीं मिलता। पापी मनुष्य को कभी शीतल ठंडी वायु के थपेड़े सहने नहीं पड़ती, तो कभी 12 सूर्य की गर्मी की तपन सहनी नहीं पड़ती। कभी मार्ग में विषधर कांटे मिलते हैं, तो कभी महाविषधर सर्प, कभी भयानक व्याघ्र, शेर, भेड़िए, कुत्ते भक्षण करते हैं, कहीं जहरीले बिच्छू उन्हें काटते हैं, कहीं अग्नि जल से बिछाए जाते हैं, कहीं असी पत्र से काटे और छीले जाते हैं। यह मार्ग कई योजना लंबा चौड़ा होता है। इस मार्ग में कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, जहरीले मच्छर काटते हैं। पूरे मार्ग में अंधे कुएं हैं, नुकीले कीले हैं। कहीं कहीं मार्ग में अंगी की बरसात होने लग जाती है, कहीं लोह में वज्र गिरने लग जाते हैं, या कायक रुधिर की बरसात होती है, तो कभी शस्त्रों की बरसात होने लग जाती है, तो कभी त्रिशूल और बाणों की बरसात होती है। यम मार्ग में पापी चीखते चिल्लाते हैं। उस मार्ग में पापी जीव पाश में बंधे हुए होते हैं, कोई अंकुश से खींचे होते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पाश बांधकर खींचते हुए से लेकर जाते हैं, तो किसी को कानों से बांधकर खींच कर ले जाते हैं, किसी के हाथ पैरों को लोहे के सलाखों से बांधकर घसीटते हुए लेकर जाते हैं, तो किसी के सिर व पीठ पर कई किलो के पत्थर और लोहे का समूह बांधकर रख लेते हैं। तब यमदूत उन्हें कहते हैं कि तुमने जीवन काल में रहते कई बुरे पाप किए, तो तुम्हें यह सब तो भोगना ही पड़ेगा। तब गरुड़राज ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन सब से बचने का उपाय बताएं। तब भगवान हरि बोले कि हे गरुड़, मनुष्य जीवन कई जन्मों के बाद, कई पुण्य कर्म करने के बाद मिलता है। इसलिए प्राणियों को अपने जीवन काल में सद्कर्म करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गंगा जल का पान, तुलसी चरणामृत का पान करें, सत्पुरुष की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाएं, भागवत कथा, रामायण का पाठ करवाएं, यज्ञ, हवन, तीर्थ स्नान, ब्राह्मण की कन्या का दान करना चाहिए। अगर यह सब भी न हो सके तो माघशीस मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी अर्थात वैतरणी एकादशी का उपवास निर्जला रहकर पूरे विधि विधान श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करे, सब पापों से छूट जाता है। जो माघशीस मास की इन दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, वे जीवन के सभी सुख मरने के बाद वैतरणी नदी पार करने में उन्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उनकी जीवात्मा बड़ी ही सुगमता से वैतरणी नदी को पार कर लेती है। माघशीस मास महात्म्य का 16वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।